एक वक्त था जब ईरान हथियारों के मामले में अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों पर निर्भर था, लेकिन धीरे धीरे रक्षा क्षेत्र में ईरान ने खुद को आत्मनिर्भर बनाया है। ईरान ने बीते कुछ वर्षों में डिफेंस सेक्टर में हैरत अंगेज कारनामे करके दिखाए हैं, चाहे फिर वो घातक ड्रोन हो या फिर बैलिस्टिक मिसाइलों से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइल बनाना। ईरान ने इस मामले में खुद को बखूबी साबित किया है। और हाल ही में ईरान ने एक मिलिट्री ड्रिल की थी, जिसमें उसने एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने अपने घातक हथियारों की नुमाइश की थी। लेकिन अब ईरानी नौसेना के कमांडर रियर एडमिरल शाहराम ईरानी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। दरअसल उनका कहना है कि ईरानी सेना को जल्द ही एक विशेष स्वदेशी डिस्ट्रॉयर युद्धपोत मिलने वाला है, जिसका नाम जाग्रोस होगा। ईरानी कमांडर के मुताबिक इस हफ्ते एक विशेष सैन्य जहाज जाग्रोस को सैन्य बेड़े में उतारा जाएगा। यह जहाज कई तरह की विशेष क्षमताओं से लैस है। यह सबसे नया डिस्ट्रॉयर है और पूरी तरह से स्वदेशी है, जो सैन्य और जासूसी अभियानों के लिए बनाया गया है। इस डिस्ट्रॉयर को लेकर ईरानी नौसेना का कहना है कि इसमें हेलीकॉप्टर को खड़ा करने के लिए एक हैंगर भी है। इस युद्धपोत का इस्तेमाल जासूसी करने के लिए भी किया जा सकता है। यह समुद्र में खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सकता है। आपको बता दें कि ईरानी नौसेना के कमांडर ने ये भी कहा कि इस हफ्ते ईरान का सबसे बड़ा सैन्य हब जस्क इलाके में खुल जाएगा। इस सैन्य हब में सबसे ताकतवर उपकरणों से लैस विशेष डॉक पोस्ट को शामिल किया जाएगा। लेकिन इस सबके बीच आपको ये भी बता दें, एडमिरल शाहराम ईरानी ने ईरान की युद्धपोत बनाने वाली कंपनियों की जमकर तारीफ की है। ईरान की डिफेंस कंपनियों को लेकर उनका कहना है कि ईरानी नौसेना के 46वें बेड़े ने विभिन्न बाधाओं को पार करते हुए दुनिया की ताकतों को ईरान की समुद्री क्षमता दिखाने में कामयाबी हासिल की है और मैरीटाइम इकोनॉमी का दोहन करने के लिए एक नया मंच प्रदान किया है। इस सब के बीच बड़ी बात यह है कि ईरान लगातार मिडिल ईस्ट में अपने प्रभाव का दायरा बढ़ा रहा है, जो धीरे धीरे अमेरिका और इजराइल के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुका है।